अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बना रही हैं पेशावरी बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। थोड़ी सी अलग होती है वैसे दूसरी बिरयानी से। 1 किलो ले लेंगे आप सेला चावल। सेला चावल को साफ़ करके आप पहले रख लेंगे। आधा घंटा आप भिगो के भी रख सकते हैं। 4 अदद टमाटर, 3 लेमन आपने काट के रख लेने हैं और 4 अदद प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डलती है क्योंकि आपको प्याज को ब्राउन करके भी रखने होते हैं। थोड़ा सा लहसुन, 4-5 हरी मिर्चें, बस इससे ज़्यादा आप हरी मिर्चें ना भी डालें तो भी चल जाएंगे। 1 चम्मच साबुत मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच चाइनीज़ नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच बिरयानी मसाले के। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पेशावरी बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। 1 किलो आपने चिकन ले लेना है। मैंने चिकन पहले वॉश करके रख लिए। आप चिकन चाहे नीचे वाला हिस्सा ले लें, लेग पीस ले लें या फिर दूसरा ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और आपने प्याज एक बर्तन में डाल के रख लेने हैं। सारे प्याज डालेंगे, फिर आप ब्राउन किए हुए प्याज थोड़े से निकाल लेंगे, बाकी प्याज आप बिरयानी में डाल सकते हो। अब डालेंगे आप ऑयल हो या घी हो, वो आपकी खुद की मर्ज़ी है। लहसुन को ग्राइंडर कर लेंगे, उसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, वो भी ग्राइंडर कर लेंगे और टमाटर भी डाल लेंगे, वो भी ग्राइंडर कर लेंगे। इन सबको ग्राइंडर करके पेस्ट बना के रख लेंगे। इस पेशावरी बिरयानी में हमेशा टमाटर और उसका पेस्ट ही डलता है। हमारे प्याज भी इस वक्त बिल्कुल ब्राउन होने वाले। एक कटोरी में हम इमली डालेंगे, इमली में थोड़ा सा पानी डाल के भिगो के रख देंगे। फिर हम सारे मसाले, हमने प्याज ब्राउन है उसमें डाल देंगे ऑयल में। आपने सारे मसाले साथ में ही डाल देने हैं, फिर आपने साथ में ही डाल देना है। साथ में डाल के अच्छी तरह आपने भून लेना है। इसमें आप पानी नहीं डालेंगे, ऑयल में ही आप चिकन को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कम से कम भी आपको 10 या 15 मिनट आप चिकन को फ्राई करेंगे। जब चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए, ये देखें अब हमारा चिकन बिल्कुल फ्राई हो रहा है, तो बस 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो आप जो पेस्ट आपने बना के रखा है वो आप इसमें ऐड कर देंगे। पानी आपने बिल्कुल नहीं डालना। आपने ये पेस्ट भी बना के रखा है, इसी में आपने चिकन फ्राई करना है और 5 मिनट और फ्राई करेंगे। इससे चिकन आपका कड़क हो जाएगा, क्रंची हो जाएगा। वो बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप इसी में मतलब पेस्ट में ही आप हर चीज़ फ्राई करेंगे। अब आप डालेंगे इमली जो आपने भिगो के रखी हुई है, 3 हरी मिर्च और आप पानी 1 किलो चावलों के हिसाब से थोड़ा सा 1 किलो से ऊपर आप पानी डालेंगे। इससे आपके चावल इसी पानी में हो जाएंगे। और आपने बिरयानी मसाला भी डाल देना है पानी डालते वक्त और लेमन भी डाल देने हैं। ये बिरयानी मसाला थोड़ा सा और डाल देंगे, बीच में पेशावरी बिरयानी मसाला भी डालेंगे। फिर आपने पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देना और नमक एक बार ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा कि अगर नमक कम है तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिएगा। बिरयानी में हमेशा नमक थोड़ा सा तेज़ होता है। फिर आप चावल आपने जो भिगो के रखे हुए हैं वो आपने चावल इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद ये देखें हल्की आंच पे रख देने हैं आपने बिल्कुल। अब ये हमारे चावल पक रहे हैं हल्की आंच पे। हल्की आंच में चावल आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आपको और पानी भी बीच में नहीं डालना, और पानी कभी ऊपर से डालिएगा भी मत, चावल आपके ख़राब हो सकते हैं। आप पोने को गीला करके आप चावलों के ऊपर रख दीजिए, उससे भी आपके चावल बिल्कुल सही बन जाएंगे। आप प्याज जो आपने ब्राउन करके रखे हैं वो भी डाल लेने हैं, लेमन भी ऊपर डाल लेने हैं और हरा धनिया भी डाल लेना है। और 20 मिनट के लिए अपनी बिरयानी को दम पे रख देना है हल्की आंच पे। आप थोड़ा सा ज़र्दा कलर भी डाल लेंगे। 20 मिनट से ज़्यादा आप अपनी बिरयानी को दम पर मत रखिएगा, इससे आपकी बिरयानी ढल सकती है, मतलब चावल टूट सकते हैं। तो ये देखें हमारी थोड़ा सा 3 या 4 चम्मच आप ऑयल के भी डाल लीजिएगा ऊपर से। अब हम 20 मिनट के लिए इसे दम पे रख देंगे। 20 मिनट के बाद दम खोलने के बाद देखिए बिरयानी बहुत मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी लग रही है, लुक भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और हमें रखिए दुआओं में याद। अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फ़ी ईमानुल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी उम्र में इजाफ़ा करे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। खुदा हाफिज़। अगली रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी और मेरे चैनल पर आपको मिलेंगी नई नई रेसिपी।